तो हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोग भी कक्षा 10 में हैं और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप पूरा नंबर पाएं, जो भी आप प्रश्न करें उसमें पूरा नंबर आपको मिल जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना भी पड़ेगा। आप कोई भी प्रश्न करते हैं आप एग्ज़ाम में तो उसमें आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों पूरा नंबर नहीं मिलता है। करते हैं पूरा प्रश्न लेकिन पूरा नंबर आपको नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जीवन परिचय, आपको मान लीजिए जीवन परिचय लिखना है। तो ये जो जीवन परिचय बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में आएगा, ज़्यादातर संभावना रहेगी कि ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले जीवन परिचय डालेंगे और प्रश्न उत्तर नंबर जो रहेगा, प्रश्न उत्तर नंबर पहले ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। फिर जिसका जीवन परिचय लिखना है उसका लिखेंगे नाम, जिसका जीवन परिचय लिखना चाहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संभावना है कि आएगा इस बार। तो सन 2025 में जो लोग, जिसका 24 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो संभावना है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय उसमें आएगा। तो आपको याद करना है किसका किसका। गद्य में आप याद कर लेंगे, एक तो जयशंकर का याद करेंगे, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेंगे और एक रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेंगे गद्य में। तो 3 याद कर लेंगे। और एक और याद करना हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 भी याद कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि जयशंकर प्रसाद आ ही जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे जीवन परिचय देखिए। ऐसे हेडिंग डालने के बाद इसके बाद लिखेंगे यहाँ से, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी। देखिए यहाँ पर हम रेड से यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन आप रेड से नहीं लिखेंगे, ये ब्लैक से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ जो देख रहे हैं आप, मतलब आप अपने एग्जाम में रेड पेन का प्रयोग करेंगे ही नहीं, रेड पेन नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इसमें लिखा गया है, हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए हम कर दिए थे, लेकिन आपको रेड पेन से नहीं लिखना होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ रेड पेन से जहाँ जहाँ लिखे हैं वहाँ आप ब्लैक पेन से लिखना, ठीक। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में, तो इसको आप ब्लैक से लिखेंगे। अगर ब्लैक से नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तब पर भी चल जाएगा, ठीक है। 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इसके बाद इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ़ व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद इसके साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला था। युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनको विषम परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। इसके बाद
14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ये दुनिया से विदा ले लिए। तो देखिए यहाँ पर 14 नवंबर सन 1937 जो है, इसको भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हाईलाइट इसको रहना चाहिए हाईलाइट, क्योंकि दिखना चाहिए। इसके बाद कृतियाँ, ब्लैक पेन से डालेंगे कृतियाँ यानी रचनाएं। कृति का मतलब होता है रचना। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नाटक, नाटक हेडिंग डालेंगे। और आपके एग्जाम में जितनी रचना कहा जाए उतनी ही रचना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो हम इसमें तो कई रचनाओं को लिखे हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे याद कर सकते हैं। तो रचनाएं तो याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुविकल्पी में भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा रचनाएं। तो अगर एक रचना कहा जा रहा है एग्जाम में तो एक ही रचना लिखेंगे, दो रचना पूछ रहा है प्रश्न में तो दो रचना लिखेंगे। तो हम तो कई रचना यहाँ दिखा रहे हैं आपको, आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे नाटक हो गया, नाटक ब्लैक पेन से इस हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि, ये सभी हैं क्या है, नाटक हैं सभी। इसके बाद कहानी संग्रह कितने हैं इनके देखते हैं। कहानी संग्रह हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से और लिखेंगे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल इत्यादि, ये सभी हैं कहानी संग्रह। इसके बाद उपन्यास क्या क्या है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इरावती जो है अपूर्ण है, अपूर्ण माने पूरा नहीं हुआ था, ठीक। इसके बाद निबंध संग्रह है इनका, काव्य कला तथा अन्य निबंध, ये हो गया। इसके बाद काव्य रचनाएं की कौन सी हैं, तो काव्य हैं कामायनी, जो कि महाकाव्य इनका है और बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है इनका। इसके बाद आंसू, लहर, झरना, कामायनी श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है, इसको ध्यान रखना है आपको। साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर शॉर्टकट में लिखने के लिए बोल रहा है, परीक्षा में शॉर्टकट लिखने के लिए दिया है, एक रचना बोला है तो एक ही रचना लिखना आप, ठीक है। लेकिन हम विस्तृत आपको दिखा दे रहे हैं कैसे लिखना है, राइटिंग का ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो साहित्य में स्थान, प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को एक अलग पहचान दी। तो इस वीडियो में बस इतना ही लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और साफ साफ लिखेंगे, अच्छा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा।